चलिए जुड़ जाइए। मैं आलोक कुमार तिवारी आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल इफेक्टिव अप्लाइंग पर स्वागत करता हूं। नमस्कार छात्रों, आज का ये जो सेशन है हमारा 15th लेक्चर है। ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम आज कोशिश करेंगे कि फिनिश हो जाए। और हाँ, आज का ये जो शानदार सेशन है इतना इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर में हर बार एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से श्योर है पूछा जाता है, वो भी 3 मार्क्स में। तो आप ध्यान रखना कि इस सेशन को ज़रूर देखना, पूरा कंप्लीट देखना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, उन सभी बच्चों तक शेयर करिए जो आपकी क्लास पार्टनर रहे हैं, क्लासमेट रह चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। अब जल्दी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कंप्लीट होने वाली है, तो घबराना नहीं। बहुत ज़्यादा मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, इतनी बेसिक से लेकर ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था और आज इस मुकाम तक आपको पहुंचाया हूं कि आप कभी भी जीवन में ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़ोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 11th में आपको इतनी हेल्प मिलेगी यहाँ से पढ़ने के बाद कि आपको लगेगा कि मुझे 11th की ट्रिग्नोमेट्री उतनी ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़ रही, उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप सभी बच्चों से अलग रहोगे, ठीक है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है ये 15th लेक्चर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड। ट्रिग्नोमेट्री 15th लेक्चर। सोचो अभी तक हम लोगों ने 14th लेक्चर कंप्लीट कर लिए। सोचो इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्री हम डिस्कस कर रहे हैं ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए थे, अभी भी ट्रिग्नोमेट्री का फिनिश नहीं हुआ है। बहुत कुछ मैंने ऐसा किया है कि जो शार्ट हुआ, शार्ट होने का मतलब थोड़े से और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं अटेम्प्ट कराए, लेकिन कोई बात नहीं। लास्ट सेशन हम जब MCQs कर रहे होंगे ना तो वहाँ पर सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं जो हर बार एग्ज़ाम में आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाता है। If tan theta plus sin theta, problem number 1, if tan theta plus sin theta is equal to m and tan theta minus sin theta is equal to n, so that m square minus n square is equal to 4 times under root emn, right? This is a question. If tan theta is equal to m, tan theta plus sin theta की वैल्यू m given है and tan theta minus sin theta is equal to n, so that m square minus n square is equal to 4 times square root mn. It means आपको जो m की वैल्यू गिवन है और n की बोथ का स्क्वायर करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट 4 टाइम्स अंडर रूट mn आना चाहिए। ऐसा कुछ सॉल्व करने पे mn क्या है, ये दोनों वैल्यूज गिवन है, राइट ना। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट tan theta plus sin theta is equal to m, equation number 1, right? This is equation number 1 and second term is tan theta minus sin theta is equal to n, equation number 2. On squaring both the sides of equation first and second we get what are the main reason to square first and second equations। रीजन है बेटा कि आपको जो रिजल्ट शो करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो m की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, n की वैल्यू गिवन है, इट मीन्स m स्क्वायर अगर कर लें
बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड इक्वेशंस को बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों के रिजल्ट को अगर डिफरेंस फाइंड करें, वो डिफरेंस 4 टाइम्स अंडर रूट mn के इक्वल आ जाए तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा है उस सिचुएशन में, अगर नहीं आए तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को LHS के फॉर्म में राइट कर लेना, RHS को फर्दर सिंप्लीफाई करना, 4 टाइम्स अंडर रूट mn की जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में उसको यहाँ पर प्रूव करना। अगर RHS की वैल्यू और LHS की वैल्यू दोनों सेम हो जाए तो भी हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, राइट ना। ये भी चीज़ें कर सकते हैं, देखते हैं अब क्या होगा। ओके, स्क्वायरिंग बोथ द साइड and this become tan theta plus sin theta whole square which is equal to m square, and second term is tan theta minus sin theta whole square is equal to n square. This implies that बेटा a, इस पूरे टर्म को a कंसीडर कर लो, इसको b, a प्लस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स tan थीटा स्क्वायर, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ए बी tan थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर, एंड दिस टर्म इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओके जी, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा tan थीटा, राइट ना, विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, करेक्ट। टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ m इज व्हाट बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स tan थीटा साइन थीटा। This is the value of m square and minus of n square, minus and n square की वैल्यू बेटा a गिवन है, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स tan थीटा साइन थीटा, करेक्ट ना, ब्रैकेट क्लोज। ओके, ओपन द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा एक बात और, इस ब्रैकेट में माइनस साइन के बाद ब्रैकेट क्यों यूज किया, क्योंकि माइनस साइन जो होता है इस टर्म में मल्टीप्लाई होता है, राइट ना। तो दिस टर्म बिकम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स tan थीटा साइन थीटा माइनस, इस टर्म में मल्टीप्लाई करो, माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 2 टाइम्स tan थीटा एंड साइन थीटा, करेक्ट। ओके, गॉट इट। पॉजिटिव निगेटिव ऑफ tan स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन थीटा निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। सो 2 टाइम्स tan थीटा साइन थीटा यहाँ है और 2 टाइम्स tan थीटा साइन थीटा यहाँ है, तो बेटा रिजल्ट हो गया 4 टाइम्स tan थीटा साइन थीटा। ये नोट कर लो, LHS का जो रिजल्ट आया बेटा 4 टाइम्स tan थीटा एंड साइन थीटा, नोट डाउन। ओके, LHS का ये रिजल्ट था। नाउ we solve RHS of the term given in the question. RHS ओके, ये आपका LHS का पार्ट है बेटा। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन, राइट ना, सो अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, नाउ वी टेक RHS, राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन। राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन गिवन 4 टाइम्स अंडर रूट EMN, सो यू नो दैट 4 टाइम्स अंडर रूट EM की वैल्यू आपके पास बेटा tan थीटा प्लस साइन थीटा, दिस इज tan थीटा प्लस साइन थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, n की वैल्यू क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस
साइन थीटा। अब आपको देख के लग रहा होगा a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 टाइम्स अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, tan स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दो बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। सिंस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट बेटा, स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नोट डाउन एंड सिंप्लीफाइंग दिस कॉस स्क्वायर इनटू दिस मल्टीप्लाई करो बेटा, दिस बिकम्स 4 टाइम्स स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट? क्लियर है ना? ये फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई किया, ये चीजें हटा देते हैं। तो दिस बिकम्स टेकिंग माइनस साइन स्क्वायर थीटा फ्रॉम न्यूमरेटर एज अ कॉमन, न्यूमरेटर से बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, टेकिंग साइन स्क्वायर थीटा एज अ कॉमन, सो at the place of sin square theta is 1 and sin square theta common हुआ, remaining place is only cos square theta, right ना, upon cos square theta. Dear students, you know that 1 minus cos square theta is equal to what? You know that identity number 1, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप राइट कर लो साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस बिकम्स 4 टाइम्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? गॉट इट? अब चलो वहाँ के बाद यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा बेटा तो ओनली आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आया तो बेटा कॉस थीटा। तो दिस बिकम्स 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा को स्प्लिट किया साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड यू नो दैट 4 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट ना बेटा, यही बचा साइन बाई कॉस। तो यू नो दैट 4 टाइम्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज व्हाट, tan थीटा इंटू साइन थीटा। दिस इज योर RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस LHS, यहाँ हेंस राइट करना, हेंस LHS is equal to RHS. The result of LHS which is equal to the result of RHS. Thus your question proved. Note down. Okay, now next question. आ जाओ, क्लियर हो गया ना? Okay, now next question. Next question is cos theta plus sin theta, problem number 2. If cos theta plus sin theta is equal to root 2 times cos theta,
so that cos theta minus sin theta स्क्वायर रूट 2 sin थीटा। क्लियर हो गया? ओके, ये जो गिवन टर्म है इस टर्म की हेल्प से प्रूव करना है। यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा, रिजल्ट लाना क्या बेटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। अच्छा एक बात सोचो, सुनो, एक cos थीटा माइनस sin थीटा कब पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कहीं पर हम ऐसा कुछ फॉर्म कर ले जाए, राइट ना। अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो मेरे बच्चों, तो मैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को ही राइट कर सकता हूँ ना, cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ से cos थीटा माइनस sin थीटा निकल आएगा। तो इस कुछ इस टाइप की एक्सप्रेशन डेवलप होनी चाहिए, कुछ इसी टाइप का एक्सप्रेशन डेवलप होगा, देन क्वेश्चन प्रूव होगा। ठीक है, चलो करते हैं। देखो सॉल्यूशन, गिवन दैट cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 cos theta. Okay, now squaring the both side, squaring both the sides, we get cos theta plus sin theta whole square, which is equal to square root 2 cos theta whole square. Dear students, you know that x y whole to the power m indices x to the power m and y to the power m, square root of x mth order m which is equal to what, x। अगर यहाँ की पावर और यहाँ की पावर सेम है तो रिजल्ट इनसाइड द नंबर होता है, राइट। वही सिचुएशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको a कंसिडर करो, इसको b, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स cos थीटा इंटू sin थीटा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? ऑर्डर यहाँ कुछ नहीं गिवन है तो 2 होता है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, तो इनसाइड है नंबर। तो दिस रिजल्ट बिकम 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स cos थीटा sin थीटा। करेक्ट ना? देखो इस 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, इस 2 cos स्क्वायर थीटा को इस साइड ट्रांसफॉर्म कर लो, 2 टाइम्स cos थीटा sin थीटा को उस साइड ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखो लॉजिक समझना, क्यों ट्रांसफॉर्म करूँगा बता रहा हूँ। cos स्क्वायर थीटा माइनस मैंने लाया 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इस पूरे के पूरे टर्म को उस साइड ट्रांसफॉर्म कर दो। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स cos थीटा इंटू sin थीटा। देखो लॉजिक यही था बेटा, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रिजल्ट में कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का फॉर्मेट आना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, तभी मैं यहाँ से cos थीटा प्लस sin थीटा राइट कर पाऊँगा प्रोडक्ट, cos थीटा माइनस sin थीटा, और cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे, राइट ना, और ये डिवाइड हो जाएगा। चलो दिस बिकम्स cos स्क्वायर माइनस 2, दिस इज माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स cos थीटा इंटू sin थीटा। ओके, गॉट इट?
मल्टीप्लाइंग बाई द माइनस साइन बोथ द साइड, वो साइड हम क्या वर्क कर लें, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो जो टर्म निगेटिव वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और जो पॉजिटिव वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos theta sin theta, and this term written as cos theta plus sin theta into cos theta minus sin theta, करेक्ट ना, क्लियर, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos theta into sin theta। यहाँ से बेटा cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू आपको रिजल्ट में यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा ही चाहिए, इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, cos थीटा माइनस sin थीटा विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन में cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू क्या गिवन कर रखे है, स्क्वायर रूट 2 cos थीटा, तो मैं इसके प्लेस पे राइट किया 2 टाइम्स cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन स्क्वायर रूट 2 cos थीटा, ये गिवन है बेटा, cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 cos थीटा है, क्वेश्चन में गिवन है, राइट ना, उसके प्लेस पे मैंने रिप्लेस कर दिया। अब देखना ये cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू हमें ये चीज़ मिल चुकी है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2√2 इरेशनल नंबर है, स्लाइज कर दो, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू √2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन sin थीटा इंटू √2 इंटू √2, तो दिस बिकम्स 2√2 sin थीटा अपॉन 2 एंड यू विल गेट 2 इंटू 2 कैंसिल बेटा, सो योर आंसर इज स्क्वायर रूट 2 sin थीटा, यही तो आपको प्रूव करना था। तो फाइनल आंसर cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 sin थीटा, दिस इज योर आंसर। नोट डाउन, नोट कर लो। आ जाओ, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू P, if sin theta plus cos theta is equal to P and sec theta plus cosec theta is equal to Q, so that Q times P square minus 1 is equal to 2 times P, 2P, ओके, करेक्ट। अब आपको देख के क्वेश्चन लग रहा होगा कि जो P की वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करके -1 कर ले और Q का जो रिजल्ट है गिवन कंडीशन है उससे मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट आना चाहिए 2 टाइम्स P, ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन। इजी है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन तो है। चलो इजीली हम सॉल्व करते हैं इसे। Solution given that sin theta plus cos theta is equal to P, and second equation, this is equation number 1, sec theta plus cosec theta which is equal to Q, equation number 2। देखो Q का स्क्वायर नहीं चाहिए, रिजल्ट में Q को स्क्वायर नहीं चाहिए, ओनली P का स्क्वायर चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1 को ही स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स
of equation first, we get this implies that sin theta plus cos theta whole square which is equal to p square. This becomes a plus b whole square sin square theta plus cos square theta plus 2 times sin theta cos theta which is equal to p square. क्लियर हो गई बातें यहाँ तक, है कि नहीं? बोलो, कोई डाउट है? नहीं है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता है सबको क्या होती है, 1 होती है। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1, ये 1 को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इट मीन्स पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। अब जो फाइनल रिजल्ट है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्यू का स्क्वायर तो करना नहीं। टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्यू टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आपको ये है। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक्चुअली साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ सेक थीटा कॉसेक थीटा है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सेक थीटा को राइट कर सकते हैं बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, करेक्ट ना? 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। एनी डाउट? नो डाउट। देखो यहाँ से साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, तो दिस बिकम्स 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और ध्यान से देखना क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? p। तो दिस इज 2p and this is your RHS part, hence proved. Note down. इजी था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस p का स्क्वायर। देखो जो भी टॉपिक शो करने को दिया है ना बेटा, यहाँ पे जो जो कंडीशंस हैं उन्हीं को फुलफिल करो। अगर LHS को सॉल्व करने पर RHS का फॉर्म नहीं आ रहा है, RHS का रिजल्ट नहीं मिला है, उस सिचुएशन में RHS को भी सिंप्लीफाई कर लो। जो भी वैल्यू है RHS में p की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करते, जो रिजल्ट होता LHS और RHS का रिजल्ट सेम हो जाता, तो उसको सिचुएशन में भी क्वेश्चन प्रूव हो जाता, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 इजी है अभी। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा विच इज इक्वल टू पी, सो दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये इजी है ना, p की वैल्यू इसको स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर प्लस 1, सिंप्लीफाई कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं? देखो इजीली गिवन दैट sec theta plus tan theta is equal to p, squaring both the side. Sides we get sec theta plus tan theta is equal to p square. This implies that sec square theta plus
tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स tan थीटा sec थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, राइट ना। देखो बेटा आपको रिजल्ट चाहिए पी स्क्वायर माइनस 1, तो पी स्क्वायर है और पी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर ऐसा कुछ बनाओ कि 1 उस साइड ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो भी निगेटिव में। तो आप सबको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 आएगा तो 1 ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स tan थीटा sec थीटा विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इस 1 को ट्रांसफॉर्म कर लो, तो दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स tan थीटा एंड sec थीटा विच इज इक्वल टू 1 ट्रांसफॉर्म हुआ तो बेटा पी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ चाहिए था, उसकी वैल्यू आपको मिल गई, राइट ना। इसी टाइप से पी स्क्वायर प्लस 1 फाइंड कर लो। इक्वेशन नंबर 1 को ही क्या करो स्क्वायरिंग कर लो, ऑन स्क्वायरिंग both the side of equation first, sec theta plus tan theta whole square which is equal to p square. This implies that sec square theta plus tan square theta plus 2 times tan theta sec theta which is equal to p square। देखो बेटा अब समझना, रिजल्ट में आपको पी स्क्वायर प्लस 1 चाहिए। सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर में किसको चेंज करें कि पॉजिटिव 1 आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर, और 1 अगर इस साइड आएगा ट्रांसफॉर्म होकर निगेटिव देगा। तो अब इस सेक स्क्वायर थीटा को मत चेंज करो, किसको चेंज कर लो इस tan स्क्वायर थीटा को। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स tan थीटा sec थीटा विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इस 1 को अब उस साइड ट्रांसफॉर्म कर लो, तो sec और sec ऐड होगा तो 2 टाइम्स sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स tan थीटा sec थीटा विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। आपने पी स्क्वायर प्लस 1 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्लियर। तो देयरफॉर टेकिंग LHS p square minus 1 upon p square plus 1 which is equal to 2 times tan square theta plus 2 tan theta sec theta upon 2 times sec square theta plus 2 times tan theta into sec theta, राइट ना। न्यूमरेटर से 2 tan थीटा कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर से बेटा 2 sec थीटा कॉमन ले लो। अगर यहाँ पर हम कॉमन ले लें 2 tan थीटा न्यूमरेटर से, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा tan थीटा, हाँ जी tan स्क्वायर था तो एक tan बाहर आ गया, tan थीटा प्लस sec थीटा, और डिनोमिनेटर से मैंने कॉमन लिया 2 sec थीटा, तो यहाँ बच गया sec थीटा प्लस tan थीटा। 2 प्लस 3 चाहे लिखो चाहे 3 प्लस 2, दोनों का रिजल्ट 5 ही होता है। तो ये आपस में क्या हो गया, ए टर्म कैंसिल हो गया, मल्टीपल था, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। इतना नोट कर लो। अब फाइनल रिजल्ट ही राइट करना है बस, हो गया। तो दिस इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन sec थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू, यू नो दैट बेटा sin थीटा बाई cos थीटा, एंड sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन cos थीटा। सेकंड एंड लास्ट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो दिस इज इक्वल टू sin थीटा बाई 1 विच इज इक्वल टू sin थीटा। तो आपने प्रूव कर लिया गया पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा, हेंस प्रूव्ड। आपका क्वेश्चन प्रूव हुआ, नोट डाउन।
क्लियर हो गया बेटा? एक स्टैंडर्ड है क्वेश्चन, इन सब अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। यस, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। If cos alpha upon cos beta, cos alpha upon cos beta which is equal to m, and cos alpha sin beta which is equal to n, so that m square plus n square cos square beta is equal to n square। ओके, m की वैल्यू, n की वैल्यू गिवन है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पहले फाइंड कर लो, फिर cos स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई कर देना, n स्क्वायर आ जाए तो आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। इजी है। Given that cos alpha upon cos beta is equal to m, equation number 1, cos alpha upon sin beta is equal to n, equation number 2, squaring both the sides of equation first and second। फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर एंड cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। एडिंग these, आफ्टर एडिंग these, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा। करेक्ट ना बेटा? न्यूमरेटर में cos स्क्वायर अल्फा एंड cos स्क्वायर अल्फा वो फ्रैक्शंस में है, यहाँ से कॉमन ले लो। तो बेटा cos स्क्वायर अल्फा को आपने कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर बीटा। सिंप्लीफाई कर लो ब्रैकेट को। दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin क्रॉस मल्टीप्लाई cos स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा इंटू sin स्क्वायर बीटा। ओके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा cos स्क्वायर बीटा इंटू sin स्क्वायर बीटा। करेक्ट ना? देयरफॉर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू क्या क्वेश्चन में गिवन है? cos स्क्वायर बीटा, LHS पार्ट। तो दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है? cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर बीटा इंटू sin स्क्वायर बीटा इंटू क्या है बेटा? क्वेश्चन में ही cos स्क्वायर बीटा है। क्लियर? cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर बीटा कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा मिल गया। ओके, आप इसे राइट कर सकते हो कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा होल स्क्वायर, राइट ना। आपको फार्मूला क्या पता है, x बाई वाई होल टू द पावर x पावर m y टू द पावर m इक्वल टू x बाई वाई होल टू द पावर m, करेक्ट ना। तो बेटा cos अल्फा अपॉन साइन बीटा किसकी वैल्यू यहाँ पे देखो, n की वैल्यू है, तो दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। यही आपका आंसर था। नोट डाउन। नोट हो गया, इजी था ना, कुछ नहीं किया, जो भी क्वेश्चन में सॉल्व करना था वही कर दिया। माइंड यूज करना ही नहीं आप लोगों को, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है। जो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में उनको सब्स्टिट्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। जिस टाइप से क्वेश्चन का फॉर्म है उसी टाइप से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेना है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 6. If x is equal to a sin theta and y is equal to b tan theta, b tan theta, then prove that a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। आपको ये सॉल्व करना है। देखो x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में LHS पार्ट में x एंड y स्क्वायर चाहिए, इन दोनों का स्क्वायर करके इनके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर लो, बस इतना सा काम करना है तो RHS आपका आ जाएगा। given that x is equal to a sin theta, y is equal to b tan theta, करेक्ट ना जी हाँ। इक्वेशन नंबर 1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड सेकंड इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट ना। ओके, देयरफॉर LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है बेटा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बेटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट ना। तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट ना। and you know that 1 upon sin square theta is equal to beta cosec square theta 1 upon tan cot square theta, and you know that cosec square theta and cot square theta is equal to 1, this is RHS। ये आपका आंसर है कि नहीं, है ना। साइन 1 upon sin square theta क्या होता है, cosec square theta, 1 upon tan square theta cot square theta, cosec square theta minus cot square theta, आइडेंटिटी नंबर 3 इक्वल टू 1 होता है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना इजी क्वेश्चन था, अब देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे सर एक ऐसा इतना क्वेश्चन टफ टफ टफ, कहाँ से टफ है यार, कुछ तो टफ नहीं लगा ना इतनी देर से।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 25 करें। क्वेश्चन नंबर 7, इफ x इज इक्वल टू r sin a sin a cos c and y is equal to r sin a sin c, r sin a sin c and z is equal to r cos a, then prove that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये प्रूव करना होगा। ठीक है, x की वैल्यू का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू की स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों का आंसर ऐड करते हैं, आर स्क्वायर आना चाहिए, बस ये प्रूव करना है। चलो ऐड कर लेते हैं आंसर ही तो ऐड करना है, करना क्या है, कुछ नहीं, जो गिवन है उनको हम स्क्वायर करके ऐड कर लें। गिवन दैट x इज इक्वल टू r टाइम्स साइन a cos c, y इज इक्वल टू r टाइम्स साइन a sin c, z इक्वल टू r टाइम्स cos a। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। Squaring and adding both the side, squaring and adding side by side, we get squaring and adding both the all the equations side by side। जितनी भी इक्वेशंस हैं इनको स्क्वायर कर लो दोनों साइड, और साइड बाई साइड है, इस साइड का इस साइड, इस साइड का इस साइड ऐड कर लो। तो बेटा नॉर्मली देखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस साइड ऐड किया, विच इज इक्वल टू आएगा बेटा, इसको सॉल्व करूँ तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, पहला टर्म कॉस स्क्वायर सी प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस थर्ड टर्म आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ओके, देखो इन दोनों में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या बेटा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस क्या बचा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। करेक्ट ना, क्लियर। तो आप देखना ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। करेक्ट ना, तो दिस बिकम्स आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। आर स्क्वायर ए कॉमन ले लो, दोनों टर्म में अवेलेबल है, कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंड यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर। दिस इज योर RHS एंड आंसर। क्लियर, यही आपका RHS और आंसर है, नोट डाउन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ। काफ़ी अच्छा सेशन था, और यहाँ से बोर्ड के एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग श्योर रहना, पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो, चीज़ें बहुत ईजी हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको कंटिन्यूस स्टडी करना है, राइट ना। चीज़ों को टू द पॉइंट समझना है, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सीखना है, अगर मैथ को सीखना है तो, ठीक है। अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। चलो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ किसी ग्रुप में
या जहाँ भी आपको शेयर करना हो आप शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं, नमस्कार।